Jai Hind to everyone. Today I am explaining you chapter number 5, Florence Nightingale. So let's start our chapter number 5, Florence Nightingale. What is the meaning of Florence Nightingale? ये एक नर्स का नाम है. इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है. तो हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल है क्या. सो लेट्स स्टार्ट. द पीपल डू मैनी गुड और बैड डीड्स इन देयर लाइव्स. लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें करते हैं. सम डीड्स मेक देम पॉपुलर बट सम मेक देम नटोरियस. कुछ अच्छी चीज़ें जो उन्होंने करी है उसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाते हैं और कुछ जो करते हैं उसकी वजह से नटोरियस यानी कि बदनाम हो जाते हैं. सो एवरी वन मस्ट डू गुड डीड्स. तो हम सबको अच्छे कर्म करना चाहिए. वन ऑफ गुड डीड्स इज़ टू नर्स द पेशेंट्स. हमें एक नर्स बन के पेशेंट की देखभाल करना भी एक अच्छे कर्म में आता है. टू नर्स अ पर्सन इज़ टू प्रे टू गॉड. एक नर्स यानी कि एक बीमार व्यक्ति की आप देखभाल करना ऐसा है जैसे भगवान की प्रार्थना कर रहे हो. इट इज़ ट्रू एंड द बेस्ट फॉर एवरीबडी. और ये एक सत्य है और ये अच्छा है सभी के लिए. वी शुड नर्स टू द पेशेंट एज मच वी कैन. हमें सब लोगों की देखभाल करना चाहिए जैसे हम कर सकते हैं. इन ऑल्डन टाइम्स देयर वॉज नो नर्स इन दी हॉस्पिटल्स. जो एंशियंट टाइम था यानी कि पुराने समय में कोई नर्स नहीं होती थी हॉस्पिटल्स में. बट इन 1850 इन इंग्लैंड एंड मैनी अदर कंट्रीज देयर वर वेरी फ्यू ट्रेंड नर्स. बट 1850 सदी में इंग्लैंड में और कुछ कंट्रीज यानी दूसरे देशों में बहुत कम ट्रेंड नर्स थी. डू यू नो द नेम डेट ब्रॉट रिस्पेक्ट टू नर्सिंग एज अ प्रोफेशन. क्या आप जानते हो कि किसने रिस्पेक्ट दिलाई नर्सिंग प्रोफेशन को, मतलब नर्सिंग के काम को. इट वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ये कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लड़की थी. शी वॉज बॉर्न इन 1820. वो कब उनका जन्म हुआ? 1820 में. इवन एज अ चाइल्ड शी प्लेड एंड नर्सिंग विथ हर डॉल्स. बचपन में भी वो नर्सिंग ही खेलती थी अपनी डॉल के साथ. बाय एंड बाय शी टूक एन इंटरेस्ट इन सिक एनिमल्स. थोड़े दिनों बाद मतलब उन्हें इंटरेस्ट आने लगा, मतलब उनका जो वो था इंटरेस्ट यानी किसी चीज़ के लिए करने के लिए उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, मन होना चाहिए. तो सिक एनिमल्स के लिए उन्हें बहुत इंटरेस्ट आने लगा. In those days, girls from rich families did not go out to work. When Florence told her parents that she wanted to work as a nurse, they were shocked. Began a strong wild lady, she persuaded them to let her go to the Germany to train as a nurse. पहले के समय में जो रिच फैमिली रहती थी यानी कि जो अमीर घर की बेटियां रहती थी वो काम करने नहीं जाती थी. तो फ्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स को नर्स के उसके लिए अपनी इच्छा जाहिर करी और एक स्ट्रॉन्ग लेडी होने की वजह से उन्होंने अपने पेरेंट्स को मना लिया जर्मनी जाने के लिए कि वहाँ जाके वो ट्रेनिंग ले. ये रही हमारी नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ये उनके पेरेंट्स है. सो we continue our story. Later, when she was the superintendent of hospital in London, was invited to work as nurse in स्क्यूटरी. लेटर वो सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल बन गई लंदन की और उन्हें इनवाइट किया एक हॉस्पिटल में जिसका नाम क्या था? स्क्यूटरी. The Crimean War was then on between England and Russia, but was not afraid to go. एक क्राइमियन वॉर हुआ था बिटवीन इंग्लैंड और रशिया में पहले. ये एक सत्य घटना पे आधारित स्टोरी है. वहाँ पर वो जाने से नहीं डरी. Along with a few other young women, she went स्कूटरी to nurse the wounded and sick soldier.
वो कुछ और यंग वुमेन्स यानी कि जवान लेडीज़ों के साथ स्कूतरी गई वहाँ पर नर्स जो वहाँ पे सिख सोल्जर्स जो सैनिक थे उनकी देखभाल के लिए। द हॉस्पिटल इन स्कूतरीज वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। वहाँ के जो हॉस्पिटल थे वो बहुत बुरी स्थिति में थे। शोल्डर वर लाइंग आउटसाइड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। सोल्जर कहाँ पर सोए थे? आउटसाइड स्नो ग्राउंड कवर एरिया में, मतलब जहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी वहाँ सोए हुए थे। दे नाइदर शीट्स ब्लैंकेट, उनके पास ना शीट्स थी ना ब्लैंकेट थे, कम्बल थे ना चादर थे। देयर वॉज नो टॉवल, स्पून, प्लेट्स, बेंचेस और मेडिसिन्स। उनके पास ना टॉवल थे, ना चम्मच थे, ना प्लेट थी, ना बैंडेज थी मरहम पट्टी के लिए, ना दवाइयाँ थी। मैनी शोल्डर वेंट विदाउट फूड बिकॉज द फूड सप्लाइड वॉज टू बैड टू ईट, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था, जो कि फूड सप्लाइड थी वो बहुत बैड थी। वी कंटिन्यू आवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।